उसकी वजह से वो रुक गई वहीं और 10 दिन लेट आई, उसको जॉब से हटा दिए। और दूसरा एक लड़का अभी कल परसों आया है, 1 महीने का छुट्टी लेके गया था, 4 महीने के बाद आया है और कल आके बोला सर मेरे को ले लिए। दैट इज अ डिस्क्रिमिनेशन, है ना। ये हमारे देश में मेल और फीमेल का जेंडर इनइक्वालिटीज़, खाली हम किताबों में या बोलने को बोलते हैं मेल और फीमेल में इक्वालिटी, बट प्रैक्टिकली इक्वालिटी नहीं है। ये सब प्रॉब्लम्स है ना। बेटी 10 मिनट क्लास से लेट आई, कहाँ गई थी? अब बेटा 2 घंटा लेट आया तब नहीं पूछने को हिम्मत होता है कि कहाँ गया था। तो दीज आर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। सो इट इज़ अ मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू सॉल्व दिस सच प्रॉब्लम। यस, तो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करो, ओके ना। बेटी 7वीं तक पढ़ लिया, 8वीं तक पढ़ लिया, अभी थोड़ा बाहर मतलब दूर स्कूल कॉलेज है गांव में, क्या करेगी पढ़ के? चिट्ठी लिखने आ गया है, बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई, बस चिट्ठी लिखने आ गया। ये बात तो बेटे पे भी, बेटे को भी तो चिट्ठी लिखने आ गया। हाँ, तो दैट इज दीज आर, तो ये सब इश्यूज है। तो यहाँ पे सर बिजनेस का क्या रोल इसमें है? बहुत रोल है। आप फंड जनरेट करो, फंड जनरेट करके वहाँ पे सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम डाल सकते हो, तो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट होएगा, ओके ना। बस तो था क्या, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पॉज करो तो उसको पहला चले हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द ओनर। उधर पे ओनर की तरह स्लैश करके लिख दो शेयर होल्डर्स, स्लैश करके लिख दो शेयर होल्डर, लिखिए अपने। तो ओनर का मतलब ये होता है शेयर होल्डर हु इन्वेस्ट द मनी। तो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन टुवर्ड द शेयर होल्डर्स? ओके, पहला दिया रीजनेबल प्रॉफिट। ऑफ कोर्स हर एक बिजनेसमैन का क्या ड्रीम होता है, मेरा बिजनेस दिन दुगना रात दुगना चौगुनी तरक्की करे भाई। और एक रीजनेबल प्रॉफिट, ऐसा नहीं बोला कि खाली प्रॉफिट करो आप, ओके लोगों का खून चूस चूस के मुझे पैसे दो, नो, बट एक रीजनेबल सफिशिएंट प्रॉफिट तो चाहिए ना, ओके ना, टू सर्वाइव द मार्केट। किसी गरीब को देख के मेरे को रोना आ रहा है, लेकिन जब जेब में पैसे रहे तभी तो हेल्प करूँगा ना, कि मेरे रोने से वो इसका हेल्प हो जाएगा, ओके ना। दैट मीन्स वी नीड सम प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट रहे तभी तो मैं डोनेट करूँगा। लॉस में रहूँगा तो मुझे डोनेट करेंगे लोग, ओके। दैट मीन्स वी नीड सम प्रॉफिट, और एटलीस्ट रीजनेबल मतलब नाइदर टू हाई नॉर टू लो, इट्स एवरेज, राइट। तो बिजनेस शुड अर्न द रीजनेबल प्रॉफिट, द प्रॉफिट फास्टेड द ग्रोथ एंड एक्सपांशन। यस, कि जब प्रॉफिट होएगा तो आप धीरे धीरे क्या करोगे, अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकते हो। अगर मैं 2 पैसे ज़्यादा कमाऊंगा तभी तो मैं अपने वर्कर को भी ज़्यादा सैलरी दूंगा। मैं खुद लॉस में जा रहा तो वर्कर को कैसे सैलरी दे सकता हूँ? थिंक दैट मैं मीन्स बोलने मतलब एज ए बॉस एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू, अभी कोरोना में बहुत लोग बोलेगा वर्कर बॉस से यार पगार काट रहा है, पगार काट रहा है तो वो 8 महीने से उनको भी तो नुकसान हो रहा है, उनको मतलब एम्प्लॉयर कंपनी को, तो लोगों को भी तो नुकसान है, तो हम वो भी तो नहीं सोचते। ऑल दो हम लोग ह्यूमन बीइंग की तरह सोचा भाई बहुत पगार काट रहा है, जॉब ही नहीं हो रहा है, लेकिन अभी ये भी सोच रहे हैं कि वो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू वो लोग को भी तो नुकसान है, ओके ना। 1-2 महीने का नुकसान ठीक है, अभी मार्च से ही चालू है तो ऑलमोस्ट 60 महीने तो हो गए ऑलमोस्ट, ओके ना। तो दैट इज दे नीड सम रीजनेबल प्रॉफिट, ओके। नेक्स्ट एक्सप्लोरिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एक्सप्लोरिंग मतलब यूटिलाइजिंग, एक्सप्लोरिंग मीन्स टू यूटिलाइज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यस, इस दुनिया में मौके ज़्यादा मिलते हैं कि कम मिलते हैं? कम मिलते हैं। और जब मौके कम मिलते हैं तो उसको आपको दोनों हाथ से उसका अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। अच्छा बैट्समैन है, 5 बॉल डॉट हुआ, 1 बॉल लूज डाला, छक्का मार दिया, एवरेज हो गया, तो जब अपॉर्चुनिटी आपको मिला तो उस पर फुल कैपिटलाइज करो, फुल यूज़ करो उसका, ओके ना। वैसे ही पेपर 3-4 पेपर टफ आया तो चलो बस उसमें 60 मार्क्स कैसे क्या लाया, और एक पेपर बहुत इजी आ गया तो उसमें 80-90 तो आ जाना चाहिए कि उसका कवर होना चाहिए फिर, ओके ना। दैट इज ऑल अबाउट द लाइफ, क्योंकि ऐसा है कि सारे पेपर आपको बहुत इजी आएगा,
और ऐसा भी सारे पेपर टफ आएंगे, सम पेपर टफ आएगा तो ऑब्वियसली उसके मार्क्स जो कम हुए रहेंगे उसको कवर करने के लिए जो पेपर इजी आया उसमें आपको मार्क्स ज़्यादा करना ही पड़ेगा, ओके ना। So opportunity is the scope available for the business unit to expand, grow and diversify the business, okay। तो बिजनेस में जो भी एक्सपांड करने के लिए, ग्रो करने के लिए जो भी आपको, और डाइवर्सिफाई, व्हाट इज डाइवर्सिफाई? क्या चेंज? अब टाटा ले लो, स्टील कंपनी टाटा, अब टाटा टी, टाटा का बिस्किट भी, टाटा टाइटन घड़ी, मल्टीपल ब्रांड प्रोडक्ट्स, तब वर्ड बोलते हैं डाइवर्सिफाई। अब मैं एक कॉमर्स क्लासेस चालू किया हूँ, 2-3 साल 4 साल चलो साइंस भी डाल देता हूँ, दूसरा बैफ BBI भी डाल देता हूँ, इसको न्यू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो वर्ड यूज़ करते हैं डाइवर्सिफाई, ओके ना। तो डाइवर्सिफाई मतलब अपने प्रोडक्ट को एक्सपांड करो, ओके ना। लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट्स ऑल्सो, ओके ना। कम इनटू द न्यू मार्केट। रिलायंस इलेक्ट्रिसिटी जो है 2016 में जियो में भी आया ना, तो मोबाइल में आ गए, मोबाइल सेक्टर में, ये डाइवर्सिफाई, न्यू प्रोडक्ट्स, ओके ना। सो बिजनेसमैन शुड बी अलर्ट टू फाइंड सच अपॉर्चुनिटीज, और आप एज ए बिजनेसमैन ऑलवेज बी रेडी कि कहीं पे अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो उस अपॉर्चुनिटी को आप फ़ायदा उठाओ, ओके ना। ले लो एग्जांपल, अभी बहुत सारे लोग, अभी मेरे यूपी के भी बहुत सारे बच्चे लोग हैं, या मतलब उसके पेरेंट्स, ये लॉकडाउन बॉम्बे वाले लोग को पहली बार ऐसा मौका दिया कि 5 महीने 6 महीने गांव में रहने का। अदरवाइज ऐसा नसीब मुश्किल से अप्रैल मई में 1 महीना छुट्टी हुआ तो गए, नहीं तो नहीं। 5-6, अब 1 महीना जाके कोई बिजनेस करके नहीं कर सकता गाँव में, क्योंकि 5-6 महीना मिल गया तो एक लंबा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मतलब एटलीस्ट, ओके। तो आपको मार्केट को परखने और समझने का भी अच्छा मौका मिला। बहुत लोगों ने चौका मार दिया, डाल दिया बिजनेस गाँव में डाल के, और आप बहुत सारे सुनने में आता है कि आप पापा बोल रहे हो मैं यहीं रहूँगा, आप सेटल हो गए उधर। ये उनके लिए क्या था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, उस अपॉर्चुनिटी का उन्होंने फ़ायदा उठा लिया। अब ये सिटी वाले के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोग जो अभी जो मान लो जो दुकान बॉम्बे में डाले थे वो अब गाँव चले गए, तो यहाँ पे वैकेंसी, गाँव दुकान बंद हो गया, तो उस जगह पे कोई और चाहता है तो कर सकता है। दैट इज अपॉर्चुनिटी, ओके ना। बहुत सारे फॉरेन कंपनियां बंद हो गए, तो इंडियन कंपनी को एक एज मिल गया कि चलो भाई चालू कर सकते हम, तो अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो अगर वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ तो दैट इज़ गुड। एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल, यस, मनी एक वैल्यूएबल सोर्स है, अनलिमिटेड है, लिमिटेड है, ओके ना। तो एक कैपिटल का यूज़ प्रॉपर होना चाहिए, शुड नॉट वेस्ट डू द वेस्टेज, ओके ना। सो अवेलेबल कैपिटल शुड बी यूज केयरफुली एंड एफिशिएंटली, एफिशिएंट मतलब सिंसियरली, विदाउट एनी वेस्टेज। तो बिजनेस रिस्क शुड बी कंसीडर, और आपको जब पैसे आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो बिजनेस में क्या रिस्क इन्वॉल्व है उसको ज़रूर आप स्टडी करो। बिजनेस को चलाता कौन है? डायरेक्टर, ओनर खाली पैसे लगाता है, बिजनेस को चलाता है। मान लो आ गया आप लोग ओनर हो, आपने इन्वेस्ट किया कैपिटल और आपने मुझे डायरेक्टर अपॉइंट किया है, तो मुझे मालूम है कि पैसे मेरे मालिक का है, ओनर लोगों का है, मेरा नहीं है कि मैं कोई भी डिसीजन ले लूँ। तो जब मैं डिसीजन लूँ तो चाहूँगा कि इसमें रिस्क क्या होना चाहिए, लेस रहना चाहिए, ओके ना। आई नो कि रिस्क ज़्यादा है, लेकिन इसलिए मैंने पैसे डाल दिया क्योंकि मेरा तो जाएगा नहीं, मैं तो डायरेक्टर हूँ, मैं तो एम्प्लॉय हूँ, जाएगा तो ओनर लोग होगा। दैट इज आर रॉन्ग टैक्टिक्स, ओके ना। मिनिमाइज द वेस्टेज, ऑफकोर्स वेस्टेज कम होना चाहिए। द बिजनेस शुड मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी बाय मिनिमाइजिंग द वेस्टेज, यस। अब सपोज दैट
आज कंपटीशन तो बहुत वास्ट है। यहाँ सब्जी मार्केट में चले जाओ, ये आलू 10 रुपये किलो, तो दूसरा वाला क्या 20 रुपये बेचता है, वो भी 10 रुपये बेचता रहेगा, वो बाजू वाला भी वो भी 10 ही बेचता है, वो पूरा लाइन में 10 ही बेच रहे हैं। फिर प्रॉफिट किसको कैसे होएगा भाई? अब प्रॉफिट कैसे होएगा भाई? उसने 20 किलो खरीद के लेके आया होलसेल में 18 का रेट, ये 30 किलो खरीदा रहेगा 17.5 का रेट, तो 50 पैसे का फ़र्क है ना। इसने प्रॉपरली स्टोरेज नहीं रखा है, तो आधा 2-3 किलो आलू रोज़ सड़ जाता है। इसने प्रॉपरली स्टोर करके अच्छे से रखा है, तो उसका वो सब बचे है ना। सो अवॉइडिंग द वेस्टेज, ठीक है ना। वेस्ट ऑफ टाइम, मनी एंड मैन पावर। सिमिलरली लेबर रिसोर्सेज का प्रॉपर आप यूज़ करो। अब इंडिया में लेबर रिसोर्स का कम है क्या? बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग कभी लेबर रिसोर्स का उतना प्रॉपर यूज़ ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। दैट इज वेस्टेज। एफिशिएंट बिजनेस, स्केयर रिसोर्स, स्केयर मतलब शॉर्टेज, शुड बी यूटिलाइज एट अ ऑप्टिमम लेवल। ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम, ऑप्टिमम मीन्स मैक्सिमम। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज विल बी इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। यस, जो भी रिसोर्स का प्रॉपर यूज़ करते तो क्या आएगा? प्रॉफिटेबिलिटी मतलब इट विल ब्रिंग द मोर प्रॉफिट, एंड प्रोडक्टिविटी मतलब वर्क की जो कैपेसिटी है वो क्या आएगा? इंक्रीज होएगा। द कैपेसिटी ऑफ द वर्क विल बी इंक्रीज। देन है फेयर प्रैक्टिस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। फेयर प्रैक्टिस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, करप्शन है, तो 5-6 पेटी में दे के 5-6 खोखा दे के क्या करूँगा, जानबूझ के शेयर मार्केट में भाव बढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो लोगों को अप्रिसिएशन हो रहा है, लोग अट्रैक्ट होंगे मार्केट में और उसका शेयर खरीदेंगे, ओके ना। वो तो मैंने करप्शन करके पैसे खोखा दे के बढ़ाया हूँ, लेकिन रियल में कंपनी का ग्रो कुछ भी नहीं हुआ है, ओके ना। अब जो लोगों ने सोचा कि मार्केट में वैल्यू बढ़ रहा है तो अपने को कुछ फ़ायदा होएगा, बट इन प्रैक्टिकली रियलिटी कंपनी उतना प्रॉपर ग्रो नहीं कर रहा था। दैट इज कॉल्ड रॉन्ग टैक्टिक्स इन द स्टॉक मार्केट। देयर शुड बी द फेयर प्रैक्टिस इन द स्टॉक एक्सचेंज। ऑल सॉर्ट्स मतलब टाइप्स, सॉर्ट्स मीन्स टाइप्स। So all type of unfair practice related to stock exchange like the insider trading, providing wrong and the secret information etc. अभी क्या होता है, मैं डायरेक्टर हूँ और सपोज अगले वीक में कुछ कंपनी का ऐसा कोई प्लान एंड पॉलिसी आने वाला है जिससे कंपनी और बेटर होएगा, और जब कंपनी का परफॉर्मेंस बेटर होगा तो शेयर प्राइस इंक्रीज होएगा। बट नेक्स्ट वीक में होगा तो मैं क्या करूँगा, उमेश के जितने भी रिलेटिव्स हैं, उमेश के भाई बहन फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो लोग बोलूँगा यार तुम लोग हमारी कंपनी से शेयर खरीद लो, ओके ना। वो लोग शेयर खरीदेंगे, सब बाहर वाले नहीं खरीद रहे, सब मेरे रिलेटिव लोग जो है वो लोग खरीद रहे, क्योंकि मुझे मालूम है कि कंपनी अगले महीने अगले हफ्ते में एक ऐसा प्लान पॉलिसी लाने वाला है, सो शेयर वैल्यू विल इंक्रीज। तो से अभी अगर 100 रुपये का शेयर है आपने खरीद दिया और नेक्स्ट वीक में वो प्लान एंड पॉलिसी की वजह से वो प्राइस हो गया 100 रुपये का 1000 रुपये, अब बोलूँगा आप लोग बेच दो। एक हफ्ते में पहले आपने 100 में खरीदा और अब आप 1000 में बेच रहे हो, 900 को प्रॉफिट। इसको वर्ड बोलते हैं इनसाइड ट्रेडिंग। इनसाइड ट्रेडिंग इसलिए क्योंकि वो बाइंग एंड सेलिंग कौन किया, मेरे फैमिली मेम्बर लोग किए, सब बाहर वाले कॉमन मैन नहीं किया। दैट इज वर्ड इनसाइड ट्रेडिंग। तो एक तरह का क्या है, चीटिंग है, फ्रॉड है। और प्रोवाइडिंग रॉन्ग और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, खुफिया जानकारी देना, है ना, तो शुड बी अवॉइडेड। तो इस तरह से आप ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए। देन क्या है, एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। यस, रेगुलरली मार्केट और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो रेगुलरली अपने अपने प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, वो अपग्रेड करना पड़ेगा। चार्ल्स बेबेज ने जब फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था तो इस कमरे के लेवल का था साइज़, तो उठ के इधर से उधर स्विच ऑन करना पड़ता, ऑफ करना पड़ता था।
तब से लेकर अब तक कंप्यूटर में इतने सारे इन्वेंशन आए, रिसर्च हो गए हैं। अब तो इतना कंप्यूटर आ गया कि हम जेब में लेके चलते कंप्यूटर, टैब, ओके ना, रेगुलरली इन्वेंशन। तो यू हैव टू डू डाइवर्सिफिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन, क्या, एक्सपांसन। तो बिजनेस शुड बी ग्रोइंग एंड डेवलपिंग। तो बिजनेस शुड टेक द रिसर्च, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रेगुलरली यू हैव टू डू द रिसर्च वर्क, ओके ना, बिकॉज एवरी टाइम आपके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि कोई नो वन इज 100% करेक्ट, देयर ऑलवेज बी चांसेस टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ओके ना। तो अपने प्रोडक्ट को भी क्या करो, आप अपग्रेड करो, ओके। अब जैसे भाई 1G 2G 3G 4G 5G भाऊजी, तभी 4G चल रहा है, 5G भी कहीं कहीं आ गया है, कुछ जाने में 6G भी आ जाएगा भाई, ओके ना। तो दैट मीन्स आप ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। वो बात अलग है कि उसका डिग्रेडेशन भी हो रहा है एनवायरनमेंट पे, ओके ना। तो जब 5G आ जाएगा तो पक्षी और चिड़िया उड़ते हुए हम देखेंगे नहीं, खाली किताबों, बेटा देखो ये पक्षी उड़ रहा है, क्योंकि वो उसका जो वाइब्रेशन जो है पूरा रेडिएशन, वो एनिमल्स लोगों के लिए अनबेरेबल हो जाएगा उनके लिए। पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन, यस, हर एक बिजनेस में जैसे आप मालिक हो तो आप चाहोगे कि कंपनी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसका इन्फॉर्मेशन, क्योंकि शेयर होल्डर लोग एवरी टाइम नहीं आता है। शेयर होल्डर आप लोगों ने SP पढ़ा रहेगा जो लोग, शेयर होल्डर ओनली कम इनटू द AGM, एनुअल जनरल मीटिंग्स। बाकी टाइम कंपनी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, हु नोज। इसलिए डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइमली यू हैव टू अरेंज द मीटिंग्स, ओके। और कंपनी में जो भी अप्स एंड डाउन्स हो रहा है उसके बारे में टू रेगुलरली इन्फॉर्म देम, ओके ना, टेक देम इनटू द कॉन्फिडेंस। तो उनको भी लगे यस कंपनी के बारे में जो भी अच्छा बुरा है वो हमको रेगुलरली डिटेल मिल रहा है, प्रोवाइड हो रहा है, ओके ना। So owners should get the complete and accurate information about the financial position. The business should disclose the information through the report and circular. Circular मतलब notice. Circular means notice. And next है effective use of owners fund. Yes, owner के पैसे का use effectively. से मैं बैंक मैनेजर हूँ और मेरा कोई फ्रेंड आ गया, यार बहुत प्रॉब्लम दिख रहा है, क्या हुआ यार, कुछ प्रॉब्लम है, बोलना मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए था लोन, बस इतनी छोटी सी बात कर दिया ना, पागल, 10 करोड़ ले चल। ऐसे बोला मैं जैसे लग रहा वो पैसा मेरा था। मैंने अपनी दोस्ती का धर्म तो निभा लिया, लेकिन वो पैसे पब्लिक का था, जो उन्होंने पैसे डिपॉजिट किया रहा मेरे अकाउंट में, वो लोग का पैसा था। फिर दोस्त ने बोला इंटरेस्ट कितना, फिर तूने दोस्ती में दरार डाल दिया ना, दोस्ती भी बोल रहा इंटरेस्ट भी लेगा। मैं अपना पर्सनल रिश्ता तो निभा रहा हूँ उसके साथ दोस्ती, लेकिन वो लोन दूंगा, लोन से जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट फिर मैं पब्लिक को दूंगा ना। लेकिन मैंने जब फ्री ऑफ कॉस्ट में इंटरेस्ट लोन दे दिया, फिर पब्लिक को क्या दूंगा, उसको इंटरेस्ट भी तो चाहिए, पब्लिक को भी तो चाहिए। तो सिमिलरली कंपनी के फंड का यूज़ यू हैव टू यूज़ प्रॉपरली, यू शुड नॉट यूज़ फॉर योर पर्सनल पर्पज, ओके ना। So owners fund must be utilized in the best possible manner. It should be give the short term and long term returns at time. Return मतलब डिविडेंड। तो शेयरहोल्डर को टाइमली क्या मिलना चाहिए, डिविडेंड मिलना चाहिए, ओके। एंड फाइनली द लास्ट पॉइंट, क्रिएटिंग गुडविल। हर कोई चाहता है मेरी कंपनी का नाम, रेपुटेशन मार्केट में हाई होना चाहिए। कोई चाहता है कि मेरी कंपनी का नाम बैड रेपुटेशन के टच हो, नो, एवरीबॉडी वांटेड टू गुड रेपुटेशन। तो मैनेजमेंट शुड डेवलप एंड मेंटेन द गुड पब्लिक इमेज। ऐसा डायरेक्टर बना दियो जो आसपास की पब्लिक से रोज़ उसका झगड़ा होता रहता है, तो कंपनी का रेपुटेशन डाउन रहेगा। यू वांटेड टू आसपास के जो नियर है उन लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होना चाहिए, ओके ना। अ वेल रेपुटेड कंपनी कमांड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट टू द मार्केट। यस, क्योंकि अगर रेपुटेशन हाई है तो मार्केट में आपका जो रेपुटेशन है, आपका जो वैल्यू है, दैट विल बी हायर, ओके। तो क्या था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द शेयर होल्डर और ओनर। स्वाहा।